बिग बॉस 18। चलिए बात करते हैं भाई। आज टाइम गॉट टास्क की, टाइम गॉट टिकट टू फिनाले। जी हाँ, टिकट टू फिनाले टास्क की बात करनी बहुत ज़रूरी है। आज टास्क में करण वीर ने जो है वो चुम के लिए खेला। करण ने सही किया या गलत किया? उसको अपने लिए खेलना चाहिए था या फिर चुम के लिए वो खेला तो सही था? विवेन डिसेना अपने लिए खेल रहे थे। ईशा को बहुत मिर्ची लगी है, ईशा को बहुत बुरा लगा है। ईशा को तब तकलीफ हुआ है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। चुम के लिए करण खेल सकता है लेकिन तुम लोग मेरे लिए नहीं खेल सकते हो। कैसे हो यार तुम लोग को मेरे लिए खेलना चाहिए था। और बिग बॉस ये क्या बात होती है? आपको तो कोई ना कोई बहाना बना के मुझे कंटेंडरशिप दिलानी चाहिए थी, लेकिन आपने भी हाथ छोड़ा मेरा। दैट इज़ नॉट डन। ऐसा ईशा को फील हो रहा था, ऐसा ईशा बोलना चाह रही थी कि दैट इज़ नॉट डन। मेरे से कैसे हाथ छुड़ा सकते हो बिग बॉस? यहाँ तक मुझे लेके आए हो, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है शो में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक आई हूँ। अब टॉप 5 में भी लेके जाओ मुझे, उसके बिना तो मैं जा नहीं सकती। तो लेके जाओ मुझे बिग बॉस। और बिग बॉस के घर में ईशा का आना, मतलब जब मैं आई थी ना तो मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि मैं गेम खेलूँ, मैं गेम में आगे जाऊँ। लेकिन अब ना मेरे अंदर जुनून है। अब मेरा मन करता है कि मैं कोई भी टास्क ना हारूँ, सब में जीतूँ। लेकिन जीतूँ कैसे? बिना कुछ किए हुए, हाथ पैर ना हिलाना पड़े मुझे, सब प्लेटर में मिल जाए बैठे बैठे। ऐसा है ईशा का गेम। तो ईशा को तो आज बहुत तकलीफ हुई है कि करण चुम के लिए खेल सकता है लेकिन तुम लोग मेरे लिए नहीं खेल सकते हो। विवेन लास्ट में गया था तो रजत भाई तो बोल ही रहे थे ना, तो मैं भी एक कंटेंडर बन जाती। ओह माय गॉड ईशा। चलिए हम करण की बात करते हैं कि करण ने चुम के लिए खेला तो सही किया या गलत किया। देखो ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोग कहेंगे कि करण ओवर कॉन्फिडेंट है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो फिनाले में जा रहा है और इसीलिए उसने चुम के लिए खेला। एक बात बताऊं मैं, जी सच में उसको पता है कि वो फिनाले में जा रहा है। ये बात उसको अच्छे से समझ में आ रही है कि मैं टॉप 5 में तो जा ही रहा हूँ, तो फिर क्यों ना मैं जब खुद जा रहा हूँ तो मैं अपनी दोस्त को भी लेके जाऊँ, जो कि चुम करण की बहुत अच्छी दोस्त है। और दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की जो बॉन्डिंग है, वो बताती है भाई दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करके निकल जाते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को मेंशन भी नहीं कर रहे होते हैं। तो वो वाला बॉन्ड है उन दोनों का। तो अगर करण चुम के लिए खेला है तो मुझे अच्छा लगा है देख करके कि अच्छा है, करण को खुद पता है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, फिर क्यों मैं खेल के और चुम को ना लेके जाऊं। मैं खेलूँ भी और चुम चली जाए। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो संचालक था वो रजत दलाल था। आप याद करो स्टार्टिंग के डेज में वो रजत ही था जिसका कहना था कि कोई भी घर में टाइम गॉड बन जाए, लेकिन करण वीर मेहरा टाइम गॉड नहीं बनना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि मे भी अगर करण कहता कि मैं खुद के लिए खेल रहा हूँ तो रजत अंडे देता ही ना उसको, है ना। ये भी हो सकता था, क्योंकि जब आपने देखा करण पहली बार उसके पास गया, उसने कहा कि मैं चुम के लिए खेल रहा हूँ, तो रजत बहुत खुश हुआ कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब ऐसा कोई करता है, जब कोई दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों के लिए खेलता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। हालांकि बाद में रजत ने इस बात से पलटी मार दी, लेकिन स्टार्टिंग में उसने ये बात बोली थी। तो हो सकता था कि करण अगर खुद का नाम लेता कि मैं खुद के लिए खेलूंगा तो रजत उसको अंडे नहीं देता। तो यहाँ पे आप करण की ओवर स्मार्टनेस लगा लो, ओवर कॉन्फिडेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, करण की तरफ से एक स्मार्ट मूव था, बढ़िया मूव था और उसने चुम के लिए खेला, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ चीज़ थी। अब देखो टास्क था तो इसमें धक्के वक्के भी लगे हैं, तो हम इन धक्कों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि धक्के लगते हैं ऐसे वाले भागने वाले टास्क में, धक्के लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भाई सब आंधी तूफान की तरह भाग रहे थे, तो उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी से टकराएगा, कोई आगे जाने की रेस में, कोई पीछे जाने की रेस में, तो ऐसे में धक्के वक्के बचेंगे। विवेन डिसेना ने भी बहुत अच्छा किया, मुझे उसको भागता हुआ देख के ना बहुत अच्छा लगा और मुझे समझ में आया कि विवेन भी ये सारे टास्क बहुत शिद्दत के साथ कर सकता है। और उसने आज प्रूव भी किया कि भाई फुटबॉल खेलता है, तो वो वाली एनर्जी मुझे आज उसकी दिखी भी और अच्छा लगा विवेन डिसेना को देख के टास्क में। और वो खुद के लिए खेला, जिस बात से ईशा मैडम को बहुत तकलीफ हो गई। ईशा को बार बार ये लग रहा था कि ओ मैं कैसे नहीं बन पाई कंटेंडर, क्योंकि वहाँ पे रजत भाई थे, सारे स्टार्स मेरे ही साथ थे, लेकिन फिर भी मैं
अपने स्टार्स को नहीं पहचान पाई, मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई, इस बात की बहुत तकलीफ़ थी ईशा को। और उसके जो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी ना, उसकी शक्ल बता रही थी भाई साहब बहुत दर्द है ईशा की आंखों में। लेकिन वो बार बार खुद को बार बार बता रही थी कि नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि विविन जो है यहाँ पे कंटेंडरशिप में है। लेकिन भाई ईशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि विविन की जगह पे मैं होनी चाहिए थी ना। जब करण चुम के लिए खेल सकता है तो तुम तो दो थे यार, तुम दो चाहते अगर तो तुम मेरे लिए खेल सकते थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों अपने अपने लिए खेल रहे थे, मुझे कहाँ तुम लोगों ने पटक दिया, छोड़ दिया, ऐसा वाला ईशा का कहना था पूरा का पूरा। अविनाश ने यहाँ पे तिल्ली लगाने की कोशिश की जो कि करण का काम है, लेकिन नहीं, अब सिर्फ करण का काम नहीं है, अब अविनाश भी तिल्लियाँ मारता है, ईशा भी तिल्लियाँ मारते हैं, अब सभी घर में तिल्लियाँ मारते रहते हैं। तो अविनाश ने तिल्ली लगाने की कोशिश की और वो बार बार कह रहा था कि मैं तो मानता ही नहीं कि चुम अपने लिए कैपेबल नहीं है, चुम कर सकती है, चुम को खुद मना कर देना चाहिए कि वो क्यों करण मेरे लिए खेल रहा है। जब वो खेल रहा था तभी वो मना कर देती कि करण मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई क्यों मना करती वो अविनाश मिश्रा, जब ईशा के लिए तुम खेलते हो तो ईशा तुमको मना करती है आके? नहीं करती है ना। तो वैसे ही चुम क्यों मना करती? और चुम की अगर काबिलियत पे किसी को डाउट हो कि चुम के अंदर काबिलियत नहीं थी, वो अपने दम पे आगे नहीं जा सकती थी, तो भाई साहब ऐसी बात नहीं है। उसको फिजिकल टास्क करते हुए हम सब ने देखा है और घर में हर कोई इस बात से अग्री करता है, मतलब बिग बॉस के घर के अंदर जो लोग हैं वो, और जो बाहर ऑडियंस देख रही है वो, सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं कि चुम भाई फिजिकल टास्क में फाड़ देती है। क्या करती है वो लड़की, तो उसकी काबिलियत पे तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अगर करण ने उसके लिए किया, उसको कोई चीज़ फ्रेंडशिप के थ्रू मिली, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है कि ईशा को तकलीफ हो रही थी कि चुम के लिए तो करण ने कर दिया लेकिन तुमने हमारे लिए नहीं किया, और इस बात की बहुत ज़्यादा वाली खुन्नस थी। हालांकि अविनाश इस बात को बार बार मैनिपुलेट कर रहा था, बार बार वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे चुम बेकार है, कैसे चुम टॉप 5 में जाने के लायक नहीं है। वो बार बार कंटिन्यू इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि हम तीन जो हैं हम स्ट्रांग हैं, हम तो टॉप 5 में जा ही रहे हैं, और वहाँ से मुझे दो लोग सही नहीं लगते हैं। उसको ये भी पता है कि रजत एलिमिनेट हो जाएगा पहले ही, क्योंकि वो रजत को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा है टॉप 5 में। आप ये भी देखो, तो ये वाला सारा का सारा मामला हमें देखने को मिला। अब आज घर में दो दो टास्क हुए हैं, एक तो कंटेंडरशिप वाला और दूसरा टिकट टू फिनाले यानी कि फाइनल राउंड, और कौन बनेगा टिकट टू फिनाले का पहला दावेदार। हालांकि ये बात हम सबको पहले से पता लग चुकी है कि ये टास्क जो है रद्द हो चुका है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, टास्क रद्द हो चुका है। लेकिन इस टास्क में विविन डिसेना, ओ माय गॉड, मतलब विविन का ये वाला रूप तो किसी ने नहीं देखा था, जो विविन का रूप आज हमें टास्क के दौरान देखने को मिला है टाइम गॉड वाले टास्क में। ये जो लास्ट टास्क हुआ उस वाले टास्क में, मतलब चुम को क्या उसने घसीटा है लास्ट में, और चुम के सिर पे भी चोट लगी है। देखो मैं यहाँ पे फिर ये भी नहीं कह पाऊँगी ना कि विविन की पूरी गलती है, और ये भी नहीं कह पाऊँगी कि चुम की गलती है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि विविन यहाँ पे कर रहा है टास्क, और उसको पता है कि अगर चुम जीतती है तो चुम सीधा टॉप 5 में पहुँच जाएगी, और ये भाई हर कीमत पे ये लोग होने नहीं देना चाहते हैं। और ये बात सही भी है। सही इसलिए है क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं जाऊं, सामने वाला ना चाहे, क्योंकि अगर टॉप 5 में कोई एक बंदा ऑलरेडी पहुंच चुका है तो फिर जो बाकी लोग हैं उनमें से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है, किसने ज़्यादा मेहनत की है, इस वाले बेसिस पे उनको लेके जाना। तो कहीं ना कहीं विविन ये सोच रहा था कि मैं चुम को जाने ही नहीं दूंगा, और वो उस बेसिस पे जो है बिल्कुल लगा पड़ा रहा और गेम खेल रहा था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि विविन गलत था, हाँ विविन थोड़ा अग्रेसिव जरूर था। जिस विविन की ये वाली साइड हमने कभी नहीं देखी है, मतलब सोचो 3 महीने पूरे हो चुके हैं शो को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चल रहा है, 3 महीने पूरे हो चुके हैं शो को, लेकिन ये वाला साइड हमने कभी नहीं देखा कि विविन अग्रेसिव भी है। रजत जब उसके कान के पास खड़ा होके कान में बोल रहा था, चीखे मार रहा था, दहाड़े मार रहा था, तब तो विविन ने उसको पुश तक नहीं किया, उस पर हाथ तक नहीं लगाया कि दूर हो जा मेरे से, है ना।
वो इतना काम एंड कंपोज रहा है, तो लोगों को ना उसको वही काम कंपोज विविन देखने की आदत है। लेकिन जब यहाँ पे अग्रेसिव हो रहा है तो वो वाला विविन थोड़ा सा लोगों को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत हो रही है कि विविन को अचानक ये क्या हो गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट का टाइम है बिल्कुल, और टिकट टू फिनाले है, तो भाई हर कोई अपने लिए खेलना चाहता है। और चुम को भी अगर आप देखोगे तो भाई वो तो छोड़ने वाली है नहीं। सबसे अच्छी बात चुम की ये है कि वो कभी भी ना लड़की वाला कार्ड लेके नहीं आती है कि वो लड़का है, मैं लड़की हूँ, उसने मुझे घसीट दिया। वो ये सारे कार्ड लेके ही नहीं आती है, बल्कि वो खेलती है, इन्वॉल्व होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसके पहले भी हमने देखा है बहुत सारे टास्क में जहाँ पे चुम ने क्लियरली कहा है कि गेम में कोई लड़का लड़की नहीं होता है, दोनों इक्वल होते हैं। और उस चीज़ को चुम ने प्रूफ भी किया है कि दोनों सेम पेज पे हैं, दोनों इक्वल हैं। और जितना वो कर रहा था, यानी कि जितना विवेन अग्रेसिव हो रहा था, उतनी ही अग्रेसिव चुम भी हो रही थी, और वो भी बहुत अच्छे से कर रही थी। अब वो लेट गई, गिर गई, उसने दोनों पैरों से फोल्ड कर लिया चीज़ों को। हालांकि ये सारी चीज़ें हम कल एपिसोड में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन अभी तक जितना समझ में आया कि लास्ट में वो उस लड़की ने छोड़ा नहीं है और उसके सिर पे भी चोट लग गई है। तो ये सारा मामला देखना होगा कि सिर पे चोट लगी है, क्या वाकई में बहुत ज़्यादा वाली चोट लग गई है या थोड़ी बहुत लगी है। ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आज का जो एपिसोड था वो मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि आज टास्क 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 सिर्फ और सिर्फ टास्क ही कराया बिग बॉस ने। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। वैसे श्रुतिका घर से एलिमिनेट हो चुकी है। हालांकि आज श्रुतिका का एक मैटर भी था जहाँ पे श्रुतिका इस बात पे अड़ी हुई थी कि किस तरीके से अविनाश जो है वो सही था। अविनाश अपने लिए खेल रहा था, ना कि विवेन के लिए खेल रहा था। जबकि करण का ये कहना था कि भाई ठीक है, तू अपने लिए तो खेल ही रहा था, लेकिन बाद में तूने सोचा कि अगर मैं नहीं बनता हूं तो मेरी ग्रुप का कोई बन जाओ। और ये बात बिल्कुल सही है करण की बात। अविनाश ने यही सोचा कि अगर मैं नहीं बन रहा हूं तो मेरी ग्रुप का ही कोई बन जाओ, और इसीलिए उसने करण को ब्लॉक भी किया था 2-4 सेकेंड के लिए, और उस बात के लिए वो सॉरी भी फील कर रहा था। लेकिन श्रुतिका का एक अलग ही एंगल था, और वो कंटिन्यू उसी टॉपिक पे बात किए जा रही थी, जहाँ पे रजत ये भी कह रहा था कि भाई ये नॉमिनेटेड है और इसीलिए इतनी बकवासें कर रही है, ये 3 दिन से बहुत ज़्यादा बातें कर रही है। जो भी है, श्रुतिका का अपना देखो एक पीओवी है, उसको जो चीज़ सही लगती है वो उस पर अड़ी रहती है, और ये चीज़ होना भी एक बहुत अच्छी बात है कि इंसान का वोकल होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्रुतिका, मुझे लगता है कि यहाँ शायद आपको वोकल इतना होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि करण चुम के लिए खेल रहा था, करण अपने लिए भी नहीं खेल रहा था। तो करण जब चुम के लिए खेल रहा था, आप चुम को प्रायोरिटी पे रखती हो, चुम आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो एनी हाउ आपको करण के साइड हो लेना था। लेकिन नहीं, आपको अपना पॉइंट प्रूफ करना था, क्योंकि आपने ये बात बोल दी थी कि अविनाश अपने लिए खेल रहा था, तो अब आप इस बात से पीछे नहीं हटना चाहती थी, और आप हटी भी नहीं। और बाद में हमने देखा कि चुम भी परेशान थी कि भाई मैं किसको बोलूं, क्योंकि मैं श्रुतिका को बोलने जाऊंगी तो करण नाराज हो जाएगा, करण को बोलने जाऊंगी तो श्रुतिका नाराज हो जाएगी। तो इसलिए चुम कंफ्यूज भी थी, वो दूर से ही करण को बोल रही थी कि चुप हो जा भाई, दोनों बातें करना बंद करो ताकि ये टॉपिक चेंज हो। वहीं शिल्पा जी को हमने देखा कि आज फिर से रोना आ गया, क्योंकि शिल्पा जी हैं इतनी इमोशनल पर्सन, उनको छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। और ये हमने देखा है कि डे 1 से जब से वो घर के अंदर आई हैं वो हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पे इमोशनल। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शिल्पा जी रोई। हाँ, शिल्पा जी इमोशनल हैं। आज पहले तो विवियन ही उनसे दूर गया था, आज करण भी उनसे दूर हो रहा था, और करण ने भी बहुत सारे सवाल उठा दिए थे। तो ये सारी बातें शिल्पा को थोड़ी अजीब सी तो लग रही थी कि करण एग्जैक्टली चाहता क्या है, करण को क्या प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों बार बार मेरे से ऐसे क्वेश्चन रेज कर रहा है कि मैं उसकी प्रायोरिटी पे हूँ या नहीं हूँ, या फिर वो क्यों बार बार 50 दिन वाली बात लेके आ रहा है, वो बार बार सॉरी वाली बात लेके आ रहा है। लेकिन करण का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि शिल्पा, अगर आप मेरे साथ हो तो फिर आप जाके सॉरी क्यों बोल रही हो। वो बंदा आपकी सॉरी को सीरियसली लेना तो दूर की बात है, वो हवा में उड़ा के बोल रहा है कि चलो निकलो निकलो, तुम और तुम्हारी सॉरी और तुम्हारा बेटा लेके निकलो, मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आप उसके पास वापस जाओगे तो फिर ये डिसरेस्पेक्ट होता है ना, तो आप अपनी ही रिस्पेक्ट क्यों ख़त्म कर रहे हो। करण का सिर्फ इतना सा कंसर्न है। लेकिन शिल्पा जो कि हैं भाई, दोनों से अटैच हैं इमोशनली, करण से भी और विवेन से भी, तो वो चली आती हैं, विवेन के पास भी चली जाती हैं, करण के पास भी चली जाती हैं। हालांकि दोनों करण ने फिर समझाया भी शिल्पा को, और शिल्पा फिर नॉर्मल भी
हो गई। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। रजत दलाल और चाहत की तो साफ क्लिप्स दिखाना ही बंद कर दिया है बिग बॉस ने, बिल्कुल ही बंद कर दिया है कि अगर आप 1-1.5 घंटे का एपिसोड देखोगे तो मुश्किल से 2 मिनट की भी क्लिप रजत दलाल और चाहत पांडे की नहीं देखने को मिल रही है। यहीं से ये पता लग रहा है कि बिग बॉस कितने इंटरेस्टेड हैं इन लोगों में। मतलब सोचो, आज अगर संचालक नहीं होता रजत दलाल तो आपको कितना रजत दिख जाता। एक भी उसकी एक्स्ट्रा क्लिप दिखाई है? हाँ, सिर्फ एक क्लिप दिखाई है जहां वो घोड़े पे बैठे हुए थे दोनों, और कितनी देर की वो क्लिप थी। उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन हुई, क्या कॉन्वर्जेशन नहीं हुई, हमें कुछ समझ में नहीं आया। बस रजत ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि चाहत आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर रजत ने भी चाहत ने भी उसको कुछ पलट के बोला, इतने में इनकी क्लिप खत्म हो गई। ऐसा थोड़ा ही होता है बिग बॉस। आप इतने लोगों को लेके आते हो शो में, लेकिन लास्ट के मौके पे ना आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ऐसा दिखाते हो कि जैसे उनका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। जबकि मैं इस बात को थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है कि जब घर में सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कम कैसे हो सकता है। मतलब अगर आप उसकी क्लिप काटो नहीं, तो ये तो एडिटिंग तो आप ही के हाथ में है ना, कि जिसकी क्लिप ज़्यादा लगाओगे वो ज़्यादा दिखेगा, जिसकी क्लिप कम लगाओगे वो कम दिखेगा। तो सिंपल सी बात है। तो रजत और चाहत की क्लिप्स बिल्कुल गायब हैं शो से। इसका मतलब है कि वो दोनों कितना अब दिखने वाले हैं, कितना रहने वाले हैं शो में, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आती हैं। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। कितने मिनट हो गए? 15 मिनट हो गए। हाँ, मैं बहुत शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ रिव्यू को, क्योंकि बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं रिव्यू बड़े बड़े बना तो देती हूँ, फिर कोई देखता है नहीं, तो फिर मुझे भी ऐसी तकलीफ़ सी होती है कि मैंने अपना इतना टाइम यूज़ किया, अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट की, और कोई नहीं देख रहा है मेरे रिव्यू को। तो इसीलिए इतना रखते हैं। आप लोग आइए, देखिए, चैनल को एंजॉय करिए। आपको पसंद आए तो आप अपना जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं मिलती हूँ आपसे कल के एपिसोड में। मैं रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं बिग बॉस देखती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ, मुझे अपना ओपिनियन रखना अच्छा लगता है। ये बात अलग है ये बात अलग है कि मेरा जो चैनल है वो चलता नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं चल रहा कल तो चलेगा ही ना, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। चलो, मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।